ये जग जाहिर है कि योग गुरु स्वामी रामदेव नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं और इसीलिए कांग्रेस उन्हें बार बार बी टीम कह देती है बीजेपी का। लेकिन आज लखनऊ में जब स्वामी रामदेव प्रेस वार्ता ले रहे थे तो बात बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गई। राहुल गांधी पर कुछ ऐसा निजी हमला जो पहले रामदेव जी ने नहीं किया था। बाबा रामदेव ने कहा कि राहुल गांधी जिससे शादी करना चाहते हैं उससे सोनिया इसीलिए शादी नहीं होने देना चाहती क्योंकि इससे वो पीएम नहीं बन पाएंगे। राहुल गांधी और उस बेचारे की किस्मत ही खराब, उसको लड़की नहीं मिल रही और उसकी मम्मी कहती मेरा मुन्ना तूने विदेशी लड़की से ब्याह करा लिया तो तू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। देशी से वो कराना नहीं चाहता। मम्मी चाहती है पहले प्रधानमंत्री बन जाए फिर विदेशी लड़की को लाए और ये लड़का जो है वो देशी से शादी नहीं कराना चाहता। संदर्भ तो राजनीतिक है लेकिन बयान बड़ा व्यक्तिगत है और जाहिर तौर पर इस बयान ने कांग्रेस में एक नाराजगी भर दी और किस तरह से प्रतिक्रिया आई ये देखिए। मेरे पास अल्फाज नहीं है जिन अल्फाज में मैं बाबा रामदेव के इस इंतहाई घटिया बयान की निंदा कर सकूं। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहा है। मैं ये सोच नहीं सकता कि इस देश की राजनीति में कोई आदमी इस तरीके के कमेंट पास कर सकता है। कांग्रेस इतनी नाराज है कि योजना यह है कि इस बात को जो बाबा रामदेव ने कही है चुनाव आयोग तक ले जाएंगे और वहां शिकायत करेंगे कि आखिरकार इस तरह से क्या व्यक्तिगत बयान देने की आजादी दी जा सकती है चुनाव के दौरान। ये डैमेजिंग है और व्यक्तिगत रूप से भी राहुल गांधी के लिए ये अपने आप में कहा जाना उचित नहीं है। और जाहिर तौर पर चुनाव आयोग क्या करता है निगाहें इस ओर रहेंगी। वैसे चुनाव आयोग काफी एक्टिव है, काफी सक्रिय है और लगातार नोटिसेज, लगातार एक्शन उसकी तरफ से दिखाई पड़ रहे हैं। और अब ये जो ताजा उदाहरण है जिसके बारे में आपको कल बताया था, अब कांग्रेस नेता और केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ एक बार फिर से तैयारी है कि चुनाव आयोग कुछ अपनी तरफ से कहे और इसलिए कि आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं और आपत्तिजनक बयानों के लिए बेनी बाबू हमेशा से चर्चित रहे हैं और इस बार तो वो थोड़ा आगे बढ़ गए और आगे बढ़कर उन्होंने नरेंद्र मोदी की तुलना जानवर से कर दी। इस तरह के इंसान नहीं जानवर है और जानवर के साथ वही सलूक होना चाहिए जिस सलूक से इसको रास्ते पर लाया जाता है। नोटिस सर्व की जा चुकी है और नोटिस दे दी गई है। बेनी बाबू को जवाब क्या देते हैं यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन यहां आपको यह बताते चले कि एक नोटिस मुलायम सिंह यादव को भी मिली थी जब उन्होंने कहा था शिक्षकों को कि वोट दीजिए वरना आपको रेगुलराइजेशन नहीं होगा। उस पर जब नोटिस मिली तो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मेरा मतलब वो नहीं था और चुनाव आयोग ने आज उन्हें कह दिया कि आगे से जरा संभल कर बोलिए। लेकिन जिस तरह से बेनी प्रसाद वर्मा ने बोला है अब इस बारे में वो क्या कहेंगे, चुनाव आयोग क्या करता है ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल शुरू हो गया है वो वार जो कि बेनी बाबू के इस बेसुरे बोल की वजह से उन पर होना था और कड़ी निंदा हो रही है उनकी। किसी को कोई जानवर नहीं कहना चाहिए, उचित शब्द नहीं है और लगातार मैं भाषा के संयम पर जोर देता हूं, चाहे कांग्रेस का मंत्री हो चाहे दूसरे पार्टी के लोग हो। बोलने में हमेशा भाषा का संयम रहना चाहिए, किसी के लिए भी अपशब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से गलत बात है। और कुछ बातें जो कही गई थी बीजेपी के द्वारा वो हम आपको यूं ही बता देते हैं कि नाराजगी उनकी तरफ से जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा थी और उन्होंने भी कहा है कि हम इस केस को परसू करेंगे और चुनाव आयोग कड़े कदम उठाए हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे। ऐसे में जबकि बेनी बाबू की अपनी पार्टी ही कह रही है ऐसे मत बोला करें तो फिर बेनी प्रसाद क्या करेंगे देखते हैं। वैसे मतदान अपने आप में इस बार बम्पर हो रहा है, जबरदस्त हो रहा है और इस बीच ऐसी खबरें आई हैं कि जो मैक्सिमम सिटी मुंबई है वहां से कई लोगों को मतदान देने ही नहीं दिया गया। वो इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि मतदाता सूची में उनका नाम ही नहीं था और लाखों लोग मुंबई में अपने मताधिकार का इस्तेमाल ही नहीं कर पाए और चुनाव आयोग से उन्होंने शिकायत की, सोशल मीडिया पर उन्होंने शिकायत की, कानूनी कदम उठाएंगे यह भी कहा और आखिरकार चुनाव आयोग ने इस त्रुटि के लिए गलती मान ली।
वो तो हमारा अनफॉर्चुनेट है कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी गलती है, लेकिन हमारा भी ये रिक्वेस्ट होगा कि अपील होगा कि हमने एक बार नहीं 2 बार हमने काफी टाइम दिए, क्योंकि हमारा हर साल जनवरी महीने में हम पब्लिश करते हैं अपना जो रोल तैयार करते हैं। हम हर साल जनवरी महीने में 5 तारीख जनवरी हम उसके अनाउंस करते। वो दिन गए जब मतदाता मत नहीं दे पाते थे तो बुरा नहीं मानते थे। अब लोग जग गए हैं और वोट देंगे, क्योंकि इसी से वो सिटीजन होने का जो अपना फर्ज है वो निभाते हैं। और अगर उन्हें वोट नहीं देने दिया जाएगा तो फिर नाराजगी तो दिखाई जाएगी, और इसीलिए अब न बूथ कैप्चर हो सकता है, न रिगिंग हो सकती है, और इसीलिए चुनाव आयोग को भी सतर्क होना पड़ेगा। यही शिकायत मुंबई के लोगों की, और मुंबई के लोग की शिकायत अगर देख रही है चुनाव आयोग तो फिर अपनी तरफ से वो कुछ कड़े जो कदम उठा रही है उसको लेकर भी आजकल काफी बिजी है। और गिरिराज सिंह का नाम इन सब में सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि गिरिराज सिंह पर कड़ी कार्रवाई की शुरुआत चुनाव आयोग की तरफ से हुई थी। बाद में एफआईआर भी दायर हो गया, और अब नवादा से उम्मीदवार हैं बीजेपी के गिरिराज सिंह, अग्रिम जमानत हासिल कर लिया है उन्होंने, क्योंकि उनका अरेस्ट होना था। झारखंड पुलिस पहुंच गई थी उनके घर, बिहार पुलिस भी थी, और ऐसे में भड़काऊ भाषण देने के मामले में उन्होंने कोशिश कर सिविल कोर्ट पटना से अग्रिम जमानत ले ली। हवाई अड्डा थाना जो है सिविल पटना का, वहां केस दर्ज किया गया था, लेकिन झारखंड में भी उन्होंने बयान दिया था, इसीलिए झारखंड की पुलिस भी आई थी, लेकिन फिलहाल वहां से उन्हें जमानत नहीं मिली है। और इसके लिए आज उनकी ओर से बोकारो जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर दी गई है। और जो आरोप लगा है कि उन्होंने मोदी विरोधियों को पाकिस्तान चले जाने की नसीहत दी थी, और इस आरोप के बाद नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके कहा था कि इस तरह के आरोप दिए नहीं, इस तरह के बयान दिए जाने नहीं चाहिए थे। मैंने सुना है कि उनको बेल हो गई है, जेल नहीं हुई है। चलिए, बेल सही, जेल नहीं तो अब वोटर बताएगा उनको कि वो उन लोगों को पाकिस्तान भेजने के हक में है या नहीं है। सब कह रहे थे कि आखिरकार वोट तो एक निश्चित संख्या में ही मिलेंगे, तो जो वोट नहीं देंगे, पाकिस्तान में क्या इतनी जगह है कि उतने लोगों को वो अकोमोडेट कर ले? आखिर क्या सोचकर गिरिराज सिंह ने ये बयान दिया था? और चुनाव तो उन्होंने सांसद का लड़ा है और अच्छा लड़ा है। चलिए, बोलते हैं तो ठीक है। वैसे अब हम नजरें डालेंगे जल्दी जल्दी आने वाली खबरों पर। तेज प्रहार। बिहार के महाराजगंज से आरजेडी उम्मीदवार प्रभुनाथ सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। उन पर आचार संहिता के उल्लंघन और राजद्रोह के मामले में केस दर्ज की सुनवाई करते हुए जिला जज ने 19 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। विश्व हिंदू परिषद नेता प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ उत्तर प्रदेश के रामपुर में परिवाद दर्ज कराया गया है। इसी पर सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट ने उनके खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। तोगड़िया पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप है।